मैं चैलेंज करता हूँ जी कि अगर उन्होंने इन खरपतवारों पे निजात पा लिया, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले सब हैं, ये खरपतवार खत्म कर दिए, हाँ। तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस कंपनी को 20,000 करोड़ उससे कोई भी नहीं रोक सकता। यानी 20,000 करोड़ की कंपनी और कोई रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस कंपनी वाले जो स्टेज बताते हैं कि भैया 2 से 4 पत्ती को है जाए, अरे यार 2 से 4 पत्ती को 4 दिन में खरपतवार है जाएगा, और तुम कह रही हो 25 दिन पे लगेगी दवाई है, तो 25 दिन पे खरपतवार 2 से 4 पत्ती को रहा। भाइयों ये देखिए, आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं, ये वीडियो ना तो आपको फेसबुक पे मिलेगी ना कहीं यूट्यूब पे मिलेगी। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये जो धान के खेत है, इन्हीं में से इन खरपतवारों को उखाड़ा है। और भाई साहब 12 से 14 तरह के खरपतवार ये जो आप देख पा रहे हो, और वो भी आपको एक जैसे लगाएंगे लेकिन है नहीं है। तो इसके बारे में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा। इसमें नोबलेक्ट दवाई कोर्टेवा की लग गई है, इसमें नोमिनोगोल्ड लग गई है, इसमें और भी कंपनियों की दवाई लग गई है, लेकिन ये जो खरपतवार हैं किसी भी दवाई से नहीं मरे हैं। ये वो 12 खरपतवार हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमारे किसान भाई ये आपको इसके नाम भी बताएंगे, और इन्होंने दवाई लगाई है, दवाई इस पर काम नहीं किया ये भी बताएंगे। राम जी। तो सर ये हम देख रहे हैं, जैसे कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खरपतवार तो अभी हैं। दोस्तों जानते हैं कि ये खरपतवार कौन कौन से हैं जो एक ही तरह के ज्यादातर दिखते हैं। तो सर हमें अभी यहाँ पे सबसे पहले बताइए एक एक करके खरपतवार का नाम, जैसे कि आप वहीं से उठाइए। देखो ये है, इसको बोलते हैं घोड़ा घास। दिखाओ भाई साहब, पास में आके दिखाइए इन चीजों को। ये है घोड़ा घास। इसकी पहचान है कि इसकी जो बाली है ये काफी लंबी बाली है, लगभग 1 फुट की बाली है, और इसमें जितनी भी गांठ हैं जी वो वहीं से गिरेगी जी और जम जाएगी। ये देखिए ऐसे करके ये आपकी ये जड़ है, ये गांठ है, फिर ये गांठ है, फिर ये गांठ है, फिर यहाँ पे भी गांठ है, यहाँ पे भी गांठ है। इस तरीके से ये बिल्कुल चलती जाती है। ये देखिए इसका जो मोड़ा बनता है ना, बहुत जबरदस्त मोड़ा बनता है जी। धान का मोड़ा भी नहीं होगा इतना तगड़ा दाना। तो ये घोड़ा घास है, जम के चलती है, जम के चलती है। तो एक तो ये है जो आपको बालियां सेम दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा खरपतवार है? बाद में ये है एक, ये तो घोड़ा घास जैसा ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन उसकी मोटी थी, उसी प्रजाति में से है। प्रजाति अलग है ये। अच्छा जी, हाँ, लेकिन है चीज वही जी। तो इसकी बालियां भी दिखा देते हैं हम थोड़ा। बोलते हैं झाड़ू घास। ये देखिए ये है दोस्तों झाड़ू घास जो आप देख पा रहे हो। ये काफी पतली है, लेकिन ज्यादा पतली नहीं है, लेकिन फिर भी पतली है, झाड़ू जैसी होती है ना, इस वजह से इसको झाड़ू घास। अच्छा जी। ये है साहब भुरभुरिया। ये भुरभुरिया है, ये भी उसी प्रजाति की है। देखो झाड़ू घास की तरह होती है, लेकिन ये तो उससे भी पतले इसके तने रहते हैं। और ये देखिए भुरभुरिया बिल्कुल एकदम आप देख पा रहे हो। ये देखिए अब इस पे बीज नहीं मिलेगा आपको देखने को, बीज झड़ गया, बिल्कुल झड़ जाता है। आप बिल्कुल निकल के सीधी होगी, ये साथ में आता है निकल के इसके, और आप काट के डाल दीजिए इसको, काट के डाल दीजिए, तुरंत जितने भी बीज होंगे वो सारे सारे फिरोक के तैयार है। हाँ। उसके बाद ये क्या है, इसमें तो कोई बाली नहीं है। ये है साहब समा। ये धान जैसा जो दिख रहा है, धान जैसा दिख रहा है, ये है समा, सफेद समा जी। और एक ये भी समा है, ये भी समा। दिखाइए बाली दिखाओ भाई साहब। एक इसको तो सब जानते हैं, इस पे इस तरह की बाली आती है, ये भी समा है और ये भी समा है। इस पे जो बाली आ रही है, बाली इस पे भी ऐसी आती है, लेकिन इसकी बाली जो है वो अलग अलग है जी। ये, और इसमें जो बाली आएगी बिल्कुल एक सीध में आएगी, और एक ही वाली आएगी, एक सीधी में आएगी। वो मैंने देखा है बहुत, उसमें समा के जो चावल बोलते हैं उसी की तरह। हाँ, वही प्रजाति का है। अभी बाली नहीं आई है, इसमें समय लगता है। हाँ, समय लगता जब धान पकता है, जब ये ज्यादा आती है, उस समय आती है। उसके बाद सर अब ये तो हो गए समा प्रजाति और भुरभुरिया प्रजाति के, ठीक है। अब खरपतवार हमारे सामने है मोथा प्रजाति वाले। तो ये भी आपको जानना है। अभी तक आप मोथा के बारे में शायद ही कुछ ही खरपतवारों को जानते होंगे, ज्यादातर नहीं जानते होंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो सर इनके बारे में बताइए। देखो ये है छतरी वाला मोथा। ये देखिए ये मोथा प्रजाति का छतरी वाला मोथा जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे। तो ये है छतरी वाला मोथा। छतरी वाला मोथा। ये इसे क्यों बोलते हैं छतरी वाला? देखो इसमें जो ऊपर ये है ना जी, जो फूल आ रहा है, ये छतरी की तरह आ रहा है। ये अभी थोड़ा सतर है, बाकी ऐसे फूल, ये छतरी बन गई, ये छतरी बन गई, ये छतरी की तरह। इसमें छतरी वाला मोथा प्रजाति का, मोथा प्रजाति का है। अच्छा जी। देखो एक ये मोथा है, इसमें तो बहुत बारीक बारीक फूल है, दिखाना भाई साहब। अब देखो ये भी मोथा है और ये भी मोथा है, इसमें दूसरा है, और इसमें देखो क्या है, ये तो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे फूल हैं। फूल है। तो ये भी मोथा ही है, ये भी मोथा ही है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बांस वाला मोथा। बांस वाला मोथा। अच्छा जी। और एक ये है, ये दिखाइए भाई साहब। ये भी मोथा ही है। ये भी मोथा प्रजाति का है, लेकिन इस पे ये लाल फूल आते हैं।
ठीक है। ये है गांठ वाला मोथा। ये गांठ वाला मोथा गांठ है। वाला जो नीचे गांठ होती है जमीन में जी, वो निकल के आता है जी। इनकी किसी भी गांठ नहीं मिलेगी, इनकी नहीं मिलेगी। ये वाला मोथा बड़ा खतरनाक है, ये खतरनाक है। ये आपको हर सीजन में देखने को मिल जाएगा गांठ वाला मोथा। इसकी देखिए खास पहचान ये है कि इसमें इस तरह के फूल आते हैं और ये धान के सीजन में आपको फूल भी दिख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जी, इसको तो कंट्रोल कर लिया कंपनी वालों ने। अच्छा, लेकिन ये वाला मोथा छतरी वाला और ये वाला मोथा, ये भी मोथा है। अच्छा, अभी पहले हम बात कर लेते हैं, बाद में कंपनी की बात करेंगे। ठीक। किस कंपनी ने कौन सी दवाई को मारा है, मतलब खरपतवार को मारा है। ये क्या है, ये मतलब कुछ है नहीं इसमें तो कुछ। ये भी मोथा प्रजाति ये तो बिल्कुल कोई घास। अभी इसमें बाल निकलने में समय है जी, थोड़ी देर में बाल निकलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मोथा है। ये आपने शायद ही देखा होगा इस तरह का, कम से कम इस पे 200-250 कल्ले तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी मोथा है। तो इस प्रजाति का भी ये दोस्तों मोथा होता है। ये देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी, इसमें काटने पे लाल लाल वो निकलता है ब्लेड जैसा। अच्छा जी, अभी नाम तो वैज्ञानिक नाम जो भी होंगे वो हमारे तो मोथ ही है साहब। अच्छा जी, अच्छा जी, ये लाल मोथा कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, इस पे इस तरह के फूल हैं, दिखाइए भाई साहब। ये देखिए, एक ये खरपतवार है, ये है मकड़ा घास। मकड़ा घास। मकड़ा घास, तो इसको मकड़ा घास बोलते मकड़ा हैं। घास बोलते हैं। तो ये भी बड़ा देखने को मिलता है, ये भी परेशान करता है। उसके बाद एक ये भी खरपतवार है जो आपको हम दिखा रहे हैं, एक ये भी खरपतवार है जो आपको दिख जाता है ज्यादातर। तो ये क्या है? ये बसौदा घास है। बसौदा घास। हाँ, इसको न कोई जानवर खाता है न कुछ है, और इस पे देखो कितनी ही दवाई लग गई जी, नीरा 71 भी लग चुकी है जी, लेकिन उससे भी खत्म नहीं हुआ। यानी ये ग्लाइफोसेट से भी नहीं मरता। ये भी देखिए, आप देख लीजिए, ग्लाइफोसेट से भी नहीं मरा है। और एक ये भी देखने को मिलता है, ये क्या है? ये मकोई है। एक मकोई है, मकोई। ये भी देखने को मिल रहा है। और ये मकोई के बाद और एक ये है, तो ये क्या है भाई साहब? इसको बोलते हैं साहब कांग्रेस घास। ये कांग्रेस घास है। हाँ जी। तो ये भी होता है धान में? हाँ, ये भी हो जाता है। तो ये तो अब होने लगा है, बहुत आए। अब बहुत ज्यादा होने लगा है। हाँ, पहले नहीं था, पहले कहीं कहाँ रोडों के किनारे मिलता था, लेकिन आज की डेट में ये खेतों में भी पहुंच चुका है। तो लेकिन सर, इसका कांग्रेस नाम कैसे पड़ा, कांग्रेस घास? देखो, अब इस चीज की जानकारी तो है नहीं, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना है जी, क्या कांग्रेस है, अमेरिकन घास भी बोलते हैं इसको। जी, हमारे यहाँ की घास नहीं है, जितनी भी खरपतवार है सब विदेशी हैं। जी, विदेशों से गेहूं का सौदा किया था, जी, सीड से लेके आए थे, जी। उसमें ये घास आई थी वहां से। जी। तो कांग्रेस के जमाने में वो सीड से आया था वहां से, उस वजह से इसका नाम कांग्रेस घास पड़ गया। कांग्रेस घास पड़ गया। हाँ। तो भाई साहब, ये है, इस वजह से है। तो यहाँ पे हमने 12-13 तरह के खरपतवार आपको दिखाए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब कहना क्या चाहेंगे जी, अब देखो, किसानों का कोई मैटर है नहीं, जी, केवल हमारा उद्देश्य ये है कि थोड़ा कंपनी वाले इन चीजों पे फोकस करें, जी, जिससे कि किसान को कुछ राहत मिल सके। इस पे जी, कौन कौन सी दवाई लग चुकी हैं? नोवालैक्ट लग चुकी है, जी, तुम्हारी नॉमिनी गोल्ड लग चुकी है, जी, ऑल मिक्स लग चुकी है, जी। लेकिन किसी भी दवा का कोई असर नहीं है। काउंसिल एक्टिव भी लगी है? काउंसिल एक्टिव भी लगी है, कोई दवा का असर नहीं है? कोई दवा का असर नहीं है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हो, अगर असर होता जी, तो ये इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, और इनमें फूल ही नहीं आते। फूल ही नहीं आती। जी, आज मैं चैलेंज करता हूँ, जी, जितनी भी हमारी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, जी, जितनी भी जी, खरपतवारों की जो केमिकल बना बना के दे रही हैं किसानों को, जी, अगर मैं चैलेंज करता हूँ जी, कि अगर उन्होंने इन खरपतवारों पर निजात पा लिया, जी। चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले सब हैं, जी, लेकिन उसमें भी कुछ खरपतवार जिद्दी हैं जी, जो कि दवाइयों के कंट्रोल में नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। किसी कंपनी का टर्नओवर जी, 2000 करोड़ है, जी, और अगर उसने इस पे निजात पा लिया, ये खरपतवार खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, हाँ। तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस कंपनी को 20,000 करोड़ उससे कोई भी नहीं रोक सकता। यानी 20,000 करोड़ की कंपनी होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है ये वीडियो तो हर कंपनी वालों को भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कंपनी वाले देखें और इन चीजों पे फोकस करें, जी, जिससे कि किसान को कुछ राहत मिले। किसान इतना परेशान है कि दवा लगाते लगाते, इंसेक्टिसाइड लगाते, पेस्टिसाइड लगाते लगाते इतना नाक में दम आ गया है। जब हम इनको लगा रहे हैं जी, और खुरपी निकलवा रहे हैं, तो फिर इनका दवा लगाने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? जिससे तो कंपनियां इसको बंद कर दें, जिससे कि किसान संतुष्ट रहे, जहाँ से खुरपी से ही गुजारा करे। अब ये जो पैसा है लूट कर रहे हैं। यानी ये सभी खरपतवार एक ही खेत में दिखे, एक ही खेत के हैं। आप आज भी कोई भी कंपनी वाला आके देख सकता है इन खरपतवारों को, मैं निकाल के आज भी खेत में खड़े हैं। आज भी खेत में कुछ बच गए हैं। जी, वैसे तो खुरपी निकलवा दी है, लेकिन आज भी बच गए हैं। जी,
उनको देख सकता है आके। और हमने दोस्तों आपके लिए ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे रखे हैं, जो आप देख पा रहे हो। इस तरह की वीडियो ना तो आपको ये YouTube पर मिलेगी कि आपको इस तरह के खरपतवार जो कि आप इनसे पहचान भी सकते हो, और आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, आपके क्षेत्र में इनको क्या नाम बोलते हैं, वो नीचे आप कमेंट में जरूर बताना। और क्या आप इन खरपतवारों को खत्म कर चुके हो तो नीचे दवाई का नाम जरूर बता देना। हालांकि इसमें काफी हैवी दवाई भी लगी है, लेकिन कोई दवाई कुछ मार रही है, हाँ कोई कुछ मार रही है। लेकिन संपूर्ण निदान कोई भी कंपनी आज तक बना के नहीं दे रही। एक तो उनको डोज का नहीं मालूम जी कि हमें डोज कितनी देनी है किसान को जी। कोई कह रहा है 100 ml लगाओ, कोई कह रहा है 80 ml लगाओ, कोई कह रहा है 125 ml लगाओ, कोई कह रहा है 150 ml लगाओ। अगर उससे भी नहीं मर रही है तो ml बढ़ा लो। लेकिन उसका स्टेज क्या है जी। अब वो कंपनी वाले जो स्टेज बताते हैं कि भैया 2 से 4 पत्ती को है जाए। अरे यार 2 से 4 पत्ती को 4 दिना में खरपतवार है जाएगो। और तुम कह रही हो 25 दिन पे लगेगी दवाई है, तो 25 दिन पे खरपतवार 2 से 4 पत्ती को रहा वो तो फिर सबसे मेन पॉइंट यही है जी। लेकिन अगर कंपनी वालों को ये ध्यान रहे कि हमें 25 दिन पे खरपतवार नाशी लगवानी है तो 4 पत्ती 2 पत्ती मत बोलो, 4 पत्ती या 2 पत्ती पे या तो उसकी डोज बढ़ाओ या फिर डोज बढ़ाओ कि इतने पत्ती पे हमारी इतनी डोज काम करेगी जी, तो उसको बेनिफिट आएगा। बिल्कुल। और या फिर वो कर रहे हो तो फिर उसमें संशोधन करो। ये इतनी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परेशानी इनके साथ हुई है, काफी दवाई लगाने के बाद भी इनको फिर खुरपी ही लगानी पड़ी है, क्योंकि इनके में इस तरह के खरपतवार हैं जो फिलहाल आप देख पा रहे हो, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के काफी खरपतवार इनके में हुए हैं, जो एक एक करके आपको हम सभी दिखा रहे हैं। ये देखिए, चाहे कांग्रेस घात हो, ये हो, तो ये सब वीडियो आपको केवल हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारा वीडियो देखे धन्यवाद, नमस्कार।